हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है ट्यूसडे, आई थिंक। हाँ, ट्यूसडे आज। तो जैसे कि तीज वाली वीडियोस आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ देखिए। तो हमने तीज वाले दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो उसके बाद तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पूरा गला बैठा हुआ है और इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया कि कल का पूरा दिन रेस्ट में चला गया। पूरे दिन मैं सोई हूँ सच में। और जैसे तीज वाले दिन मम्मी भी आने वाली थी, यानी मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी आने वाली थी, बट हमारा जो घर है वो 3rd फ्लोर पे है, मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी उन्हें स्टेयर्स चढ़ने के लिए मना किया गया है, डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो मैंने भी उन्हें मिस किया काफ़ी, और आप लोगों ने भी किया होगा वीडियोज़ में। बाद तक भी मैं उनका वेट कर रही थी कि क्या पता वो आ जाए, बट वही है, क्योंकि जिस दिन वो हमारे घर आई थी उसी दिन उन्हें घर जाके थोड़ा सा बैक पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि स्टेयर्स तो हैं, 3rd फ्लोर काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है जिनके बैक पेन होता है उनके लिए। बाकी अभी कल का पूरा दिन मैंने आप लोगों को बताया मेरा सोने में चला गया। मैं बहुत सारे टास्क लेके आई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर कुछ नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे। बट मैंने आज सोचा है कि अब मैं सुबह ही फटाफट से रेडी हो गई, और मैंने बोला 2-3 काम तो करने ही करने हैं। और सुबह से अब क्या है, लास्ट 3 डेज से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कितनी ज़्यादा गर्मी थी। अगर आप भी इधर नियर बाय रहते हैं तो आप भी बताना कि आपके वहाँ कितनी गर्मी थी। यहाँ तो हद पार गर्मी हो रही थी। और आज सुबह से यहाँ पे, वैसे कल शाम से ही, आज सुबह से यानी ट्यूसडे से मॉर्निंग से यहाँ पे बारिश हो रही है। और अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैं बालकनी में खड़ी हूँ अभी, देखो बादल गरज रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश है सुबह से ही। तो आज सुबह से काफ़ी अच्छा एकदम प्लीजेंट सा मौसम है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है कि हम थोड़ा बहुत काम अपना कर सकते हैं घर पे बैठ के, वरना तो मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। और तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, एक तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, शायद पसीने में इस वजह से भी हो गई, तो बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट टास्क मेरा हमारा क्या है आज का, कि मैं शादी के टाइम पे पूरे अपने घर में ऐसे गदर मचा के चली गई थी, बिल्कुल सारे कपड़े फैला दिए थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और मैंने मम्मी से कहा था कि आप मेरे कपड़े मत छेड़ना, मैं खुद आऊँगी और उन्हें सेट करूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं होली में आई, होली में ऐसे ही हो गया, होली में मेरी तबीयत थोड़ा सा ऐसी हो गई थी, मैं कुछ नहीं करके गई। तो मम्मी ने बोला था अब तू इस बार आएगी तो अपने कपड़े सेट करके जाना। तो मैंने अब आज जो है अपने बहुत सारे कपड़े सेट करने हैं, पूरी अलमीरा जो है भरी हुई है कपड़े। ऐसा है कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं नहीं पहनूंगी तो वो साइड करने हैं, और कुछ कपड़े ऐसे जो मैं पहन सकती हूँ, और कुछ कपड़े ऐसे जो मैं आगे के लिए रख सकती हूँ। यानी जो मेरे इंगेजमेंट का लहंगा है, मेरे मेहंदी का है, मेरे और भी जो भी कपड़े हैं वैसे वैसे वाले वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं, बस मैं ऐसे मोड़ मोड़ के रख के चली गई। तो मैंने ही मम्मी से मना किया था कि उन्हें आप सेट मत करना, ना किसी से करवाना, मैं खुद आके करूँगी। तो आज मैं वही करने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं बालकनी में, मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसे हम अपने कपड़े सेट करते हैं। तो चलिए, ये देखो ऐसे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है यहाँ पे। और हमारे घर के जस्ट बाहर जो है ये नीम का पेड़ है, जो पहले शुरू शुरू में जब हम आए थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि एकदम सामने पेड़ है, कुछ दिखता ही नहीं है। बट अब जब मैं इस बार आई हूँ ना तो मुझे ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम बाहर आते ग्रीनरी दिख रही है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए यहाँ पे शहरों में। तो और ये सामने दूसरी बिल्डिंग है, और सेम ऐसी बिल्डिंग हमारी भी है, सामने सामने इस तरीके की बिल्डिंग्स हैं। और ये हमारी बाकी की गली है, और अभी नीचे शायद थोड़ा बहुत पानी भी भर गया होगा। तो अब चलते हैं अंदर और करते हैं अपना आगे का काम स्टार्ट। देखो ये मेरी बहुत पुरानी फ़ोटो है, गिफ्टेड है, मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिली थी ये। बाकी हमने सारा सामान फैला दिया है यहाँ पे, देखो पुराना पुराना सर्दियों का सामान। ये सारे मेरे हैंड बैग्स हैं जो मैं सारे साइड कर रही हूँ। ये थोड़ा मेकअप का ही है। अभी करते हैं हम और काम। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सारा सामान फैला दिया है तो हमने सामान फैला दिया है, अब हम सेट कर रहे हैं इसको। हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है इसमें, लेकिन हमने शुरू कर दिया है काम। अभी सर्दियों का सामान अलग रखना है, और ये तो साइड ही करना मुश्किल हो गया। काम करिए।
आपके रखने वाले हैं ना। हाँ, तो आप करते हैं ये काम हम। उसके बाद मम्मी बनाएंगे आलू के पराठे। हम खाएंगे आलू के पराठे। और हमें सब कुछ बहुत बुरा वाला जो काम लगा हुआ है, बहुत कोल्ड हो रहा है। ये साड़ी तो बिल्कुल ये भी रखती थी गर्मी का साइड पर तो ये वाली चीज ये तो प्लेट है। इसका दुपट्टा मेरे पास है। फैलते पूरा घर फैल चुका है हमारा, सारे कपड़े निकल गए हैं जो ऐसे ही रख दिए थे। अब मैं दिखाऊंगी, ये कुछ देर में सब सही हो जाएगा। सारी सब करने में लगे हुए हैं हम लोग, सब सही हो जाएगा ये। और मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है अब, क्योंकि मुझे ना पुराने जो कपड़े रखे होते हैं ना, उनकी महक से भी कोल्ड हो जाता है, इतनी ज़्यादा एलर्जी है। तो अब मैं थोड़ा पीछे हो गई हूँ, अभी मम्मी और कर रहे हैं वो लोग। अब वो चल ही रहा है और वो मुझे लगता है बहुत लंबा चलने वाला है। तो अब कर रहे हैं हम दिन की तैयारी। तो मैं कर देती हूँ थोड़ा मम्मी की हेल्प। तो ये मैंने आलू छील दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे आज आलू के पराठे बनने वाले। और मेरी जो है बहुत ज़्यादा मेरे को एलर्जी है डस्ट से, और जैसे ये कपड़े रहते हैं उनकी स्मेल आती है, तो मैंने बताया था आपको। तो मुझे अचानक से बहुत घबराहट सी होने लगी वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा उठ के आ गई। तो मैंने सोचा मैं किचन का कर लेती हूँ, वो मेरे लिए सही रहेगा शायद। तो ये मैंने आलू छील लिए, इसको मैश करके मैं मसाला बना देती हूँ और आटा गूंद देती हूँ। और अगर मम्मी को टाइम मिल गया तो मम्मी बना देंगी पराठे, अदरवाइज़ पराठे भी मैं ही बना दूँगी। बाकी वहाँ पे तो चल ही रहा है अपना कपड़ों का काम, और वो बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम पे सारे कपड़े इसी तरीके से रख दिए थे कि बस पैक कर करके अंदर रख दिए थे, क्योंकि बाकी जगह पर हमें अपने शादी के कपड़े रखने थे, उसके लिए स्पेस नहीं था। तो उसकी स्पेस करने के चक्कर में हमने सारे अपने वाले जो कपड़े थे वो सारे बैग में करके अंदर रख दिए थे। तो वही सब कर रहे हैं अभी। और मेरे कुछ कपड़े हैं जो अब यूज़ के नहीं है, उसे साइड कर रहे हैं। तो पहले तो हमने सोचा था थोड़ा सा काम होगा, पर वो फैलते फैलते बहुत ज़्यादा हो गया। देखते हैं अब कब तक चलता है और कितना टाइम लगता है इसको करने में। अब मम्मी को जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, तो मैंने सोचा कि पराठे भी मैं ही बना देती हूँ। तो अब मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे जो है पूड़ी और रोटी से ज़्यादा अच्छे पराठे बनाना लगता है, तो पराठे मैं अच्छे से बना लेती हूँ। बाकी अभी हम लोग बना रहे हैं आलू के पराठे, तो मैं ये स्टार्ट कर दिया है मैंने बनाना। बाकी फिर उसके बाद मैं अब सब लोगों को पराठे दूँगी। वैसे तो हमारे कोल्ड हो रहा है सबको, तो गरम गरम पराठे से मुझे नहीं लगता ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत होगी। तो अब मैं पराठे, आप देख सकते हो मैं सच में पराठे अच्छे बनाती हूँ, और चीज़ ना भी बनाऊँ। पूड़ियाँ मुझसे बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत मुश्किल से बनाती हूँ मैं। बाकी पराठे बना लेती हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको कौन से पराठे पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा जो है आलू के पराठे और पनीर के पराठे पसंद है। और आप लोग बताना। आलू के पराठे तो खैर ऑल टाइम फेवरेट है ही हैं, बाकी उसमें अगर प्याज वगैरह डाल दो तो और टेस्टी लगते हैं। बाकी आप बताना कि आपके कौन से फेवरेट पराठे हैं। तो अब ये हमारा पराठा जो है अच्छे से सिक गया है। और मैं जो पराठे बनाती हूँ तो बिल्कुल अंदर से अच्छे से फिलिंग करके, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वो जो आटा कम और आलू ज़्यादा, और तो एकदम फ्लफ़ी से और एकदम सॉफ्ट से बनते हैं वो पराठे। तो अब हमारे सबके पराठे सिक गए हैं। और तो दिन में जो है पराठे वगैरह खा के मैं सो गई थी। एक डोज भाई बना के लेके आए थे दवाई की, वो दवाई खा के मुझे नींद आ गई। फीवर सा भी फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैं जब सोई थी तो पूरा ऐसे हो रहा था, पूरा मैस हो रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। और अब मैं दिखाती हूँ कैसा हो गया है यहाँ पे। तो मम्मी और वो जो आई थी दीदी, उन्होंने सब कर दिया, सब सेट कर दिया। और मेरी हालत नहीं थी इतनी कि मैं कुछ कर पाऊँ।
तो मैंने अपना खाने का किचन का कर दिया था, बाकी अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो कैसा आपने देखा था और मैंने भी देखा था आप लोगों के साथ साथ ही। अब ये हो गया बिल्कुल सेट, सारे कपड़े सेट हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। उस टाइम तो मुझे इतनी घबराहट हो गई थी कपड़ों को देख के कि मेरा तो मन ही नहीं किया यहाँ पे आने का। और एक तो तबीयत सही नहीं थी तो मैं भी लेट गई और मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है। बट अब हम ऐसा काम नहीं छेड़ेंगे जिससे हमें ही दिक्कत हो। अब मैं बनाने जा रही हूँ लेमन टी, क्योंकि अभी आंटी आई हुई है हमारे घर में तो उन्होंने बताया कि लेमन टी में अदरक डाल के, यानी अदरक और चाय पत्ती डाल के, तो गला जो है उससे काफ़ी सही हो जाता है। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ अभी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बना रही हूँ। जस्ट अभी मैंने पानी रखा है। अभी सबसे पहले मैंने इसमें पानी रखा है और अदरक डाला है थोड़ा सा, और 2-4 काली मिर्च डाली है और चाय पत्ती डाली है। इन सबको अच्छे से पहले बॉईल कर लेंगे हम। उसके बाद जब ये बॉईल हो जाएगा देन इसमें हमें ये लेमन डालने हैं, नींबू का रस डालना है। तो बहुत अच्छी चाय बनती है इसकी, लेमन टी। उसके बाद हम लोगों ने ये शक्कर जो है, यानी कि देसी शक्कर बोलते हैं इसको, देसी खांड, सॉरी खांड बोलते हैं इसको। ये खांड जो है देसी खांड, ये डालेंगे हम इसमें। तो बहुत टेस्टी बनेगी ये चाय। तो मैंने अब इस चाय को एक लोटे में निकाल के अब उसमें मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। तो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि इस वाली चाय से मेरे गले में बहुत आराम मिला, कोल्ड में भी बहुत आराम मिला। ये मैंने लगा दी है सबके लिए लेमन टी और मैंने भी साथ में पी। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट ऑल्सो। बाय बाय।